बोल हमारा ओ यारा, बोल हमारा क्या होगा। जीत गए हम हारे हो, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। दिल की तौबा है, दिल अब प्यार दोबारा ना होगा, बोल कफारा। Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Test Design. So guys, in today's video I will share you that how to stitch this beautiful ready to wear sari. Also I will share you from where you can buy this beautiful sari collection with 10% discount while using my coupon code Ruby 2024. So please keep watching this video till the end. So basically guys, since long I was getting so many of your requests for ready to wear साड़ी cutting and stitching in detail. So I thought आपके सामने कुछ इस तरीके की साड़ी प्रेजेंट की जाए जिसे आप ऑनलाइन भी बाय कर सकें। एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। सो गाइज मोस्टली कमेंट्स मुझे आपके ये आते हैं, आप अपनी ड्रेस में जो भी फैब्रिक एंड मटेरियल यूज़ करते हैं प्लीज़ उसका ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड कराया करें। सो काफ़ी टाइम ऐसा होता है गाइज मैं ऑफलाइन ही चीज़ें परचेज़ करती हूँ, सो लिंक नहीं दे पाती। बट गाइज आज की वीडियो में इस रेडी टू वेयर साड़ी की स्टिचिंग के साथ साथ इस साड़ी को बाय करने का ऑनलाइन लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली गाइज साड़ी को हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था heerfashion.com से, जो कि एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। सो आप अगर इस साड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। एंड गाइज अगर आप मेरा कूपन कोड रूबी 2024 यूज़ करते हैं तो आपको इस साड़ी पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बाय दिस साड़ी सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ माई कूपन कोड रूबी 2024। सो गाइज इस साड़ी को हमने heerfashion.com की तरफ से ऑर्डर किया है, तो सो आप इसका मटेरियल देख लें। सबसे पहले गाइज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमें यहाँ पर सबसे पहले ये ब्लाउज़ का फैब्रिक मिला है जिस पर आप देख सकते हो एम्ब्रॉयडरी दी गई है। इसमें 4 कलर के थ्रेड्स की बहुत ही ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी है। इस डिज़ाइन को आप स्लीव्स या ब्लाउज़ किसी पर भी रखवा सकते हैं। साथ में ही गाइज यहाँ पर हमें एक बेल्ट भी मिल जाती है विच इज़ ऑप्शनल, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप बेल्ट को स्किप भी कर सकते हो। सो गाइज इसके बाद अगर हम साड़ी के मटेरियल की बात करें तो इस साड़ी का जो फैब्रिक है वो शिफॉन फैब्रिक है। एंड गाइज इस फैब्रिक में हमें बहुत ही ब्यूटीफुल सी शाइनिंग दी गई है। सो बेसिकली गाइज ये एक शिमरी सा फैब्रिक है जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सी शाइनिंग होती है। सॉफ्ट फैब्रिक है, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी एंड प्राइसेस आर मोर देन गुड टू क्वालिटी। इसके क्वालिटी से ज़्यादा अच्छे इसके प्राइसेस भी हैं। बट गाइज अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं रूबी 2024 तो आपको 10% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गाइज आपको इसका बाय लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। सो गाइज अब हम इस साड़ी की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले गाइज ये हमारी साड़ी है जिसका फैब्रिक यहाँ पर 5.5 मीटर है। सो बेसिकली गाइज हमने इस साड़ी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक हमारी बेल्ट वाली साइड रहेगी, दूसरा हमारी प्लेट्स एंड तीसरा जो हमारा पल्लू वाली साइड है वो रहेगा। सो सबसे पहले गाइज हमने इसकी बेल्ट रेडी करनी है। सो गाइज बेल्ट रेडी करने के लिए हमने जो भी आपकी मेज़रमेंट है आपने वो ले लेनी है। यहाँ पर हमारी वेस्ट फिटिंग 28 इंचेस है। सो गाइज हम अपनी वेस्ट फिटिंग में 10 इंचेस यहाँ पर ऐड करके लेंगे बिकॉज हमने इसमें इलास्टिक ऐड करनी है वेस्ट में। सो इसलिए गाइज यहाँ पर हम मार्क करेंगे 38 इंचेस पर। सो बेसिकली जो मेरी वेस्ट फिटिंग है 28 इंचेस है, सो इसलिए हम 38 इंचेस 10 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। सो यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे इस तरीके से जिससे कि यहाँ पर मार्क लग जाए। इसके बाद गाइज इसके बाद जो हमारा फैब्रिक रहेगा उस फैब्रिक से हमने प्लेट्स डालनी है। सो गाइज अब हमने दूसरी साइड में आ जाना है। दूसरी साइड से हमने पल्लू वाली साइड मेज़र करनी है। सो गाइज नॉर्मली जो पल्लू रहता है, पल्लू की लेंथ जो रहती है अबाउट 85 या फिर 80 इंचेस के करीब पल्लू की लेंथ रहती है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको 90 इंचेस भी रख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले पल्लू मार्क कर लेंगे। सो ये हमने 60 इंचेस मार्क कर लिया। इसके बाद हम दोबारा से इंच टेप को टर्न कर लेंगे एंड अगेन हम इसको मेज़र करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हम इसको मेज़र कर लेंगे। यहाँ हमने इसको मेज़र कर लिया है 30 इंचेस और एक्स्ट्रा, 35 इंचेस हम और एक्स्ट्रा मेज़र कर लेंगे। सो यहाँ जो हमने पल्लू की लेंथ रखी है वो हमने 85 इंचेस रखी है।
सो गाइज़ यहाँ पर भी हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। इसके बाद गाइज़ जो हमारा बीच वाला फैब्रिक है रहेगा उसमें हम सारे में प्लेट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से छोटा सा कट लगाते हुए मार्क लगा देना है। अब गाइज़ जो हमारा बीच वाला फैब्रिक है इस सारे में हमने प्लेट्स बना लेनी है। अबाउट 7 प्लेट्स हमने बना लेनी है। सो गाइज़ हम आपको बताएंगे प्लेट्स किस तरीके से बनानी है। सो गाइज़ सबसे पहले जो हमने फिटिंग के लिए मार्क लगाया था, जो हमारी वेस्ट फिटिंग है जिसमें हमने 10 इंचेस प्लस कर दिया था, 38 इंचेस पर हमारा ये वाला मार्क है। इसके बाद से हमने प्लेट्स बनानी है। सो फर्स्ट प्लेट बनाने के लिए सबसे पहले गाइज़ हम 10 इंचेस पर मार्क करेंगे। जो हमारी फर्स्ट प्लेट बनेगी वो हमारी 10 इंचेस की लेंथ पर बनेगी। इस तरीके से हमने पकड़कर इसको जो हमने मार्किंग की थी वेस्ट फिटिंग के लिए वहाँ तक ले आना है। तो गाइज़ यहाँ पर 10 इंचेस की हमारी एक प्लेट आ गई है। इसको अच्छे से हमने दोनों तरफ से आलपिन से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद गाइज़ हम मार्क करेंगे 5 इंचेस पर। सो इसके बाद जो हमारी सारी प्लेट्स बनेंगी 7 प्लेट्स अबाउट, वो हमारी 5 इंचेस की ही प्लेट्स बनेंगी। तो गाइज़ इस तरीके से आपने फैब्रिक को इस तरीके से टर्न करते हुए प्लेट्स बना लेनी है, जैसे कि हम नॉर्मली साड़ी में बनाते हैं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहे आप उस तरीके से प्लेट्स बना लेना है इस तरीके से। सो गाइज़ यहाँ हमने जो फैब्रिक छोड़ा था बीच वाला पार्ट था उसमें सारी में ही हमने प्लेट्स बना ली हैं। सो गाइज़ यहाँ पर अबाउट हमारी 6 to 7 प्लेट्स बन गई हैं। इनको हमने अच्छे से एक साथ सिक्योर कर लेना है। तो इस तरीके से हम सिक्योर करके इसमें 1-2 आलपिन्स लगा लेंगे जिससे कि स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम नहीं हो। सो गाइज़ यहाँ हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई हैं। जो हमारा मार्किंग थी पल्लू की मार्किंग वो थोड़ी हमारी हटकर थी। सो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा मार्क जो लगा हुआ है ये हमारे पल्लू की स्टार्टिंग है। सो इसके बाद गाइज़ हमारा थोड़ा सा फैब्रिक रह गया है। इस फैब्रिक को हमने ऐसे ही एक छोटी प्लेट्स को बनाते हुए सिक्योर कर लेना है। सो गाइज़ हियर यू कैन सी हमारी जो लास्ट प्लेट बनी है वो बहुत छोटी सी बनी है। अब गाइज़ हमने सारी प्लेट्स को अच्छे से सिक्योर कर लेना है आलपिन की हेल्प से। अब गाइज़ हमने इसको स्टिच कर लेना है इस तरीके से। यहाँ से आप इस तरीके से लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ अबाउट 5 to 6 इंचेस पर आप सीधा स्टिच कर लेंगे। एल टाइप में इसकी स्टिचिंग दे देनी है जिससे कि हमारी प्लेट्स अच्छे से रुक जाएँ। सो गाइज़ अच्छे से समझने के लिए हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं किस तरीके से हमने इस पर प्लेट्स पर स्टिचिंग लगानी है। सो गाइज़ जो हमने मार्क किया था वेस्ट के लिए, उसके बाद जो प्लेट डाली थी 10 इंचेस की, वहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। एंड गाइज़ जो सारी प्लेट्स हैं उनके ऊपर से इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लेना है स्ट्रेटली। उसके बाद गाइज़ इसको हल्का सा लॉक कर लेंगे मशीन को 1-2 बार आगे पीछे करके। उसके बाद गाइज़ हमने सारे जो प्लेट्स बनाई हुई हैं इनको एक बार अच्छे से सिक्योर कर लेना है। एंड गाइज़ इसको हमने स्ट्रेटली स्टिच करना है। एंड गाइज़ ध्यान रखें कि आपने ये सारी प्लेट्स को अच्छे से सिक्योर करते हुए स्टिचिंग लगानी है। ये वाली स्टिचिंग जो रहेगी हमारी 5 to 6 इंचेस की लेंथ पर रहेगी। इस तरीके से सारी प्लेट्स को हमने सिक्योर कर लेना है। उसके बाद गाइज़ एक स्टिचिंग हम रफली इधर की तरफ भी करेंगे। एल टाइप में हमने प्लेट्स के ऊपर ये स्टिचिंग लगा लेनी है अबाउट 3 इंचेस के गैप पर। सो गाइज़ ये हमारी प्लेट सिक्योर हो गई हैं। यू कैन सी हमने सारे थ्रेड्स को कट करके इसको फिनिशिंग दे देनी है। सो गाइज़ यहाँ पर हमारी प्लेट्स रेडी हो गई हैं। अब गाइज़ हम इसमें वेस्ट बेल्ट रेडी करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर हम एक बार और दिखा दें सो किस तरीके से हमने ये प्लेट्स रेडी की हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो वेस्ट की मार्किंग की थी उसके मार्किंग के बाद एक 10 इंचेस की प्लेट्स बनाई थी। उसके बाद हमने 5 इंचेस की अबाउट 5 प्लेट्स बनाई हैं। सो गाइज़ इनको सिक्योर करने के बाद गाइज़ यहाँ हमारी जो साड़ी है उस पर हमने नीचे की तरफ फॉल भी रेडी करवा लिया था। नीचे हमने फॉल भी लगवा लिया था। अब गाइज़ हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। आपने किस लेंथ पे साड़ी पहननी है उसके अकॉर्डिंगली मार्क कर लेना है। यहाँ पर हम साड़ी की लेंथ 43 इंचेस ले रहे हैं। ऊपर की तरफ से हमने अब 3-3 इंचेस कम कर लेना है, 3-3 इंचेस। सो गाइज़ यहाँ पर जो हमारी साड़ी की लेंथ रहेगी, रेडी टू वेयर साड़ी की लेंथ रहेगी, वो हमारी अबाउट 42.5 इंचेस के करीब रहेगी। हाफ इंचेस का मार्जिन हमारा बेल्ट की स्टिचिंग में आ जाएगा। सो गाइज़ इस तरीके से हमने 43 इंचेस की मार्किंग करते हुए स्ट्रेटली लाइन मार्क कर लेनी है। सो गाइज़ यहाँ हम इसको मार्क करेंगे, सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। सो यहाँ पर बेसिकली हमने बेल्ट रेडी करनी है। जो हमारी प्लेट्स बनी हैं वहाँ तक हमने इसको स्ट्रेटली मार्क कर लिया है।
सो गाइज़ अब हमने बेल्ट रेडी करनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमने पेस्टिंग पेपर स्ट्रिप ले लिया है जिसकी लेंथ 14 इंचज़ है, जिसको हमने 2 फोल्ड करते हुए रखा है। स्ट्रिप विद यहाँ पर 1.2 इंचज़ है। इसी के साथ में गाइज़ यहाँ पर हमने इलास्टिक ले ली जिसकी विद 1.2 इंचज़ है एंड इसकी लेंथ अबाउट 7 इंचज़ है इलास्टिक की। सो गाइज़ अब हमने क्या करना है, पेस्टिंग पेपर स्ट्रिप को बीच से कट कर लेना है एंड गाइज़ कट करने के बाद हमने इसके बीच में ये इलास्टिक को स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हम आलपिन से सिक्योर कर रहे हैं, आपने इस तरीके से इसको स्टिच कर लेना है दोनों तरफ से। इसके बाद गाइज़ यहाँ पर हमने मैचिंग फैब्रिक की एक स्ट्रिप ले ली है जिसकी विद यहाँ पर 4 इंचज़ एंड लेंथ अबाउट 38 इंचज़ है। अब गाइज़ हमने इस स्ट्रिप के ऊपर पेस्टिंग पेपर को आयरन कर लेना है अच्छे से। सो गाइज़ जो हमारी आयरन वाली साइड है उस साइड से इसको रखते हुए आयरन कर लेना है। उसके बाद गाइज़ जो इलास्टिक वाला पार्ट है इसको हमने अच्छे से पुल करके हमने आयरन करना है एंड गाइज़ साथ में ही गाइज़ हमने इस पर स्टिचिंग भी लगा देनी है। सो आपको बताएंगे डिटेल में किस तरीके से करना है। इस तरीके से जब हमारे आयरन हो जाए ये स्ट्रिप, उसको हमने फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग लगा देनी है। तो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ हमने स्ट्रिप को 2 फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है फैब्रिक के साथ में एंड गाइज़ बीच वाला जो पार्ट है आप देख सकते हो इसको हमने खींचते हुए स्टिच किया है जो हमारा इलास्टिक वाला पार्ट है। तो इस तरीके से स्टिच करने के बाद हमने इसको कट करते हुए इक्वल कर देना है। सो गाइज़ ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। अब हमने इस बेल्ट को साड़ी के साथ स्टिच कर लेना है। आप इसकी साइड देख सकते हो, हमने दोनों साइड से फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको स्टिच किया है। अब गाइज़ हमने इस स्ट्रिप को इस तरीके से रखना है साड़ी पर, जो हमने मार्किंग की थी लेंथ की उसी मार्किंग के ऊपर हमने इसको रखना है बेल्ट को एंड गाइज़ इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ पर जो हमने स्टिचिंग देनी है वो ओनली फैब्रिक पर ही देनी है, हमने इलास्टिक या फिर पेस्टिंग स्ट्रिप पर स्टिचिंग नहीं देनी। सो जो हमने मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया हुआ है उस पर ही हमने इसको स्टिच करते हुए कंप्लीट करना है। सो गाइज़ आपको हम यहाँ डिटेल में बताएंगे। सो गाइज़ हमने जो साड़ी की लेंथ मार्क की थी 43 इंचज़ पर, जो एक लाइन ड्रॉ की थी उसी लाइन पर हमने इस बेल्ट को रखते हुए स्टिच कर लेना है एंड गाइज़ ध्यान रहे यहाँ जो हमने बेल्ट स्टिच करते हैं उसको हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ है उस एक्स्ट्रा फैब्रिक पर ही हमने बेल्ट स्टिच करनी है एंड गाइज़ जहाँ पर इलास्टिक वाला पार्ट आए वहाँ पर आपको इसको खींचते हुए स्टिचिंग लगानी है। सो गाइज़ यहाँ जो पेस्टिंग पेपर स्ट्रिप है या फिर हमारी इलास्टिक है उसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी, हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है बेल्ट में उस पर ही स्टिचिंग लगानी है। अगेन आई रिपीट दिस। तो गाइज़ इस तरीके से फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड से ये बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। अब गाइज़ हमने इस बेल्ट में हुक्स लगाने हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमने ये हुक्स ले लिए हैं, 2 पेयर्स के ये हुक्स लगेंगे। तो गाइज़ ये हमने हुक्स बेल्ट की राइट वाली साइड में लगाने हैं एंड गाइज़ आप इसका फेस देख सकते हैं, हुक का फेस किस तरफ रहेगा, इधर हमारे राइट हैंड की तरफ रहेगा इसका फेस एंड गाइज़ ये ऊपर की तरफ लगेंगे एंड अंदर की तरफ गाइज़ ये हमारा ये जो हुक का दूसरा वाला पार्ट है ये अंदर की तरफ से लगेगा एंड गाइज़ केयरफुली ये हुक्स में काफ़ी ज़्यादा नॉब होती हैं तो आपके हाथ में लग नहीं जाए, आपने बहुत केयरफुली इसको क्लोज कर लेना है। इसके बाद गाइज़ अबाउट 3 इंचज़ के गैप से हमने सेकंड हुक लगा लेना है। तो गाइज़ यहाँ पर हमने सेकंड हुक की भी जो डायरेक्शन रखनी है वो हमने राइट हैंड की तरफ ही रखनी है। अब गाइज़ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। सो गाइज़ ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने इसको दोनों ही साइड से कट कर लेना है। सो 43 इंचज़ की लेंथ पर ही हमने दोनों तरफ से इसको कट कर लिया है। सो गाइज़ इस तरीके से हम ऑल अराउंड से इसको कट कर लेंगे, वन साइड से कट कर लेंगे। उसके बाद गाइज़ हमने प्लेट को इस तरीके से फोल्ड करते हुए जो स्टिचिंग वाला फैब्रिक है जो उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने बेल्ट को स्टिच कर लेना है एंड गाइज़ इधर पल्लू वाली साइड से हमने इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ हमने बेल्ट रेडी कर ली है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इस बेल्ट पर स्टिचिंग लगा दी है एंड गाइज़ इलास्टिक वाले फैब्रिक पर हमने खींचकर ही स्टिचिंग लगाई है। जो पल्लू वाला साइड है उसको भी हमने फोल्ड कर दिया। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर हमने ये लेस ले ली थी अबाउट 9 मीटर विच इज़ ऑप्शनल, आप चाहो तो इस लेस को यूज़ कर सकते हो अदरवाइज़ नहीं।
अगर आप लेस लगाएंगे तो आपकी साड़ी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। सो गाइस लेस स्टिच करने के बाद ये साड़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम वेस्ट की मेज़रमेंट लेंगे। सो जो हमारी मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमने दूसरे साइड में भी हुक्स लगा देने हैं। सो इस तरीके से आप साड़ी को ड्रैप करेंगे। ड्रैप करने के बाद गाइस जो हमारे दोनों हुक्स आए हुए हैं उनके सामने आपने मार्किंग कर लेनी है फिटिंग के लिए। सो इस तरीके से गाइस हम मार्क कर लेंगे मिल्टन की हेल्प से। एंड गाइस दूसरे साइड में भी हम हुक्स लगाते हुए साड़ी को कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस दूसरी साइड भी हमने ये हुक्स लगा लिए हैं। सो गाइस अगर आपने किसी भी साइज़ के लिए साड़ी में बेल्ट लगानी है, जो भी आपकी मेजरमेंट है उसमें आप 10 इंचेस प्लस कर देंगे रबड़ के लिए। देन आप इस तरीके से किसी भी साड़ी में बेल्ट लगा सकते हैं एंड आप अपनी साड़ी को ईजी टू वियर बना सकते हैं। सो गाइस काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता साड़ी पहनने का एंड कभी कभी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है जो हमारी हैवी साड़ी रहती है उनको पहनने में। सो गाइस उस सिचुएशन में आप इस तरीके से अपनी साड़ी में बेल्ट बनाकर रेडी टू वियर कर सकते हैं। आपने इस साड़ी को रेडी करने में आपको अबाउट 20 से 25 मिनट्स ही लगेंगे। बहुत जल्दी ये रेडी हो जाएगी एंड गाइस इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। सो गाइस ये हमारी यहाँ पर साड़ी रेडी हो गई है। साथ में ही गाइस हमने इसका ब्लाउज भी रेडी कर लिया है। ये हमने इसका प्रिंसेस कट ब्लाउज रखा है एंड गाइस इसमें हमने फुल स्लीव्स रखी हैं। जो हमारा एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक आया था उसको हमने एज ए स्लीव्स पर यूज़ किया है एंड गाइस साथ में ये बेल्ट रेडी थी। इसमें हमने ओनली इसकी जो साइड्स थी टेजल्स की, इस पर हमने ये टेजल्स बना दी हैं फैब्रिक की। एंड गाइज इफ़ यू वांट आप कोई रेडीमेड टेजल्स भी लगा सकते हो इस बेल्ट में। सो गाइज यहाँ पर हमारी रेडी टू वेयर साड़ी रेडी हो गई है। इसको पहनना किस तरीके से, सो गाइज इस तरीके से जो हमने 2 हुक्स लगाए हैं उनको इस तरीके से टक कर लेना है एंड पीछे से पल्लू को रैप करते हुए ये हमारी साड़ी रेडी टू वियर हो गई है। एंड जस्ट 1 मिनट में हमने इस साड़ी को पहन लिया है। आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे साड़ी स्टिच करना आता है बट पहनना नहीं आता, नॉट एट ऑल। मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल नहीं आता। सो गाइज यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छा आपको सोल्यूशन बताया है। इस तरीके से बेल्ट लगाकर आप भी अपनी साड़ी को जल्दी से पहन सकते हैं। एंड गाइज इसी के साथ में आई जस्ट वांट टू गिव यू ए गुड न्यूज़। I know guys you all know very well but I also want to share with you। So guys अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनली हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। वी हिट 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स on YouTube। I was feeling very happy on that moment and guys I really want to say thank you everyone। I really appreciate every single like, share and comment। So please keep loving and supporting as you always do। So guys 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर जो हमने रील शेयर की थी आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स उस पर आए। थैंक यू सो मच गाइज। इतनी सारी विशेज़ थी एंड गाइज साथ में ही मेरे हाथ में जो निडल लगी हुई थी उसकी वजह से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपकी तबीयत ख़राब है, क्या हुआ क्या नहीं। सो गाइज मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी बिकॉज मेरे घर में थोड़ा सा एक फैमिली फंक्शन था एंड गाइज मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना हो रहा था बाहर का, आउटिंग वगैरह, मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा था। दूसरा मैं काम में भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, अपने वर्क में, एडिटिंग एंड ऑल एंड गाइज शूटिंग, सारी ही चीज़ें प्रॉपर, मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी जिसकी वजह से मेरा ना थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था। नाउ इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। एंड जो वीडियोस मेरी डिले हुई रखी हैं इंशाल्लाह उनको मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। सो गाइज़ प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेज एज यू ऑलवेज डू। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू से टेक योर गुड केयर। सी गाइज़ आई एम सेइंग टेक योर गुड केयर, जो खुद का ही ध्यान नहीं रखती, बट you should take your good care and do whatever you want to do but do only good things and thanks for watching, bye bye।